नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं अनंत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अब महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि शिवराज मामा की राज में महिलाओं का जीवन बर्बाद हो चुका है। उन्होंने कहा है कि आज इसी सभागार में मैंने प्रदेश भर से आई महिला कांग्रेस की हमारी बहनों से विधानसभा चुनाव के संबंध में बैठक की और मैंने उनसे कहा है कि मध्य प्रदेश में यदि सबसे ज्यादा किसी सरकार से कोई परेशान है तो वह कौन सा वर्ग है, और उनका जवाब था महिलाएं। सुश्री डिसूजा ने कहा है कि सच्चाई यह है कि कुछ दिन पहले यहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जो अपने आप को यहां की मामा कहते हैं, जब वह एक भाषण दे रहे थे तो उन्होंने उस भाषण में महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि ऐसा कोई मामा मध्य प्रदेश को नहीं मिल सकता है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैं आपके माध्यम से ये कह रहा हूं कि इस मामा ने सही बात की है। हाँ, सच्चाई है, शिवराज मामा जैसे मामा और भाई किसी को नहीं मिल सकता। ये मध्य प्रदेश की बेटियों और महिलाओं की आवाज है। जब से भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है, मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हुआ है, रेप की घटनाएं हुई हैं, उसमें बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, ये देश की एजेंसी NCRB के आंकड़े कह रहे हैं। महिला जो अत्याचार में जो नंबर अभी मध्य प्रदेश नंबर 1 है, उस पर किस तरीके से लगाम? देखिए, चौतरफा काम होगा। जनता के बीच में जागरूकता फैलाने का भी काम होगा, क्योंकि बहुत सारे, मुझे लगता है कि अपराध पुलिस के साथ साथ जनता के बीच में भी एक तरीके की सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत होती है। पुलिस को ऑर्डर मिलेगा कि महिलाओं के जितने अपराध हों, किसी को पुलिस थाने से आगे भगाया ना जाए, हर FIR दर्ज हो। सिर्फ इसलिए जो शिवराज सिंह करते हैं कि FIR की संख्या कम हमें दिखानी पड़े, बहुत से केसेस दर्ज ही नहीं किए जाते। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपराधियों को सज़ा मिलेगी, जल्द मिलेगी और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, गृहिणी की बात करें, तो महंगाई को कैसे रोका जाएगा। 1500 रुपये का भत्ता मिलेगा, 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। बिटिया रानी योजना के चलते जन्म से लेकर विवाह तक 2,51,000 रुपये मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, विवाह के दौरान भी 1,01,000 रुपये दिया जाएगा और विधवा विवाह प्रोत्साहन के लिए 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा। भाजपा ये कहती है कि जैसे यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हमारी योजनाएं बंद मत कर देगी। देखिए, उनकी योजनाएं चली कहाँ रही हैं जो हम बंद करेंगे? वो तो हवा में योजना है। वो तो 29,000 योजनाएं कर चुके हैं। अब वो और 29,000 योजना एक दिन में 53,000 करोड़ की योजना कर चुके हैं, तब जबकि 4 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा है। तो हम तो निवेश लाएंगे, उस कर्जे को हटाएंगे और जो हमने वादा किया है हम उसे पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 18 साल में 3 चुनावों में जो वादे पूरे नहीं कर पाई, उससे हमारा क्या लेना देना है? आखिरी सवाल मैडम, जिस प्रकार से लाडली बहना योजना और जिस प्रकार से पैसे दिए जा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान की सरकार के द्वारा पैसे बांटे जा रहे हैं, क्या आपकी भी सरकार आती है तो क्या 1500 रुपये, क्या कर्ज का जो बोझ है आम जनता पे पड़ेगा? क्या आप भी उस पर? देखिए, जब 3,000 करोड़ का व्यापम का घोटाला होता है तो वो पैसा किसका है? वो जनता का पैसा है ना, टैक्स पेयर मनी है। पहले आप 3,000 करोड़ का घोटाला करते हैं, फिर कहते हैं हम 3,000 रुपये दे देंगे। और आपको अगर 3,000 रुपये देने की क्षमता में होते तो आप 18 साल में दे चुके होते। जो आपने पहले नहीं किया वो आप आगे भी नहीं करेंगे, ये जनता अच्छी तरह से जानती है। दूसरी बात, आज प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां हैं वो 60% कम हो चुकी हैं, क्योंकि निवेश नहीं आ रहा है। 18 लाख करोड़ का निवेश का वादा करने वाले 18 रुपये का 18 साल में निवेश नहीं ला पाए, तो अर्थव्यवस्था कैसे ठीक होगी? कर्जा तो चढ़ेगा ही। इसीलिए कांग्रेस पार्टी इसके ठीक विपरीत काम करके कर्जा उतारे। आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से टिकट वितरण लिस्ट आ चुकी है और उसके बाद जो है विरोध देखने को मिल रहा है, आज दिग्विजय सिंह के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर तक पहुंचे और जूझे तक PCC के अंदर घुस के हंगामा। देखिए, अगर 230 सीटों के लिए 4,000 दावेदार हों तो टिकट तो कटेगी, स्वाभाविक सी बात है। हर किसी को तो टिकट नहीं मिल सकती, और टिकट ना मिलने पर दुख होना या गुस्सा आना भी लाजमी है। पर बहुत सी बार जब हमें गुस्सा आता है, हम भी अपने बड़ों से, अपने माता पिता से भी कुछ बात ऐसी कह देते हैं जो बाद में हमें पछतावा होता है। हम कहते हैं अरे नहीं कहना चाहिए, उस वक्त गुस्से में कह दिया। थोड़े अब मैं जवाब दे दूँ? तो ये जो गुस्सा है ये क्षणिक है, हमारे परिवार के भीतर का है, सब रिश्ते नातेदारों का। इसे हम ठीक कर देंगे। ये कहा जाता है कि जिसका हृदय सदा समीप है वही दूर जाता है, और क्रोध आता उसी पर जिससे कुछ नाता है। ये लग रहा है कि कमलनाथ जी तुमसे बैर नहीं और दिग्विजय तुम्हारी खैर नहीं। आप देखिए, इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं से दिग्विजय सिंह के कारण कहीं 2023 की सरकार बनाने में नुकसान। देखिए, कांग्रेस पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता एक साथ अंगद की तरह पैर जमाकर खड़े हैं कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए। 7 बड़े नेताओं के नेतृत्व में हमने 11,000 किलोमीटर की यात्रा निकाली। जन आक्रोश यात्रा को बहुत समर्थन मिला। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को अपार स्नेह मिला और जनता के मन में कांग्रेस उतर चुकी है। अब एड़ी चोटी का जोर लगा ले भारतीय जनता पार्टी, उनकी विदाई तय है।
बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं को लेकर आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लगातार जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद भी जो सरकारें हैं वो सुनने को तैयार नहीं हैं। देखिए, आज नेटा डिसूजा जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मामा कहलाने के नाम पर धब्बा है शिवराज सिंह चौहान, एक बहुत बड़ा कलंक है। और वो इसलिए कि ऐसे प्रदेश में जहाँ पर देश का हर 10वां बलात्कार हो रहा हो, ऐसे प्रदेश में जहाँ पर 18 महिलाओं का बलात्कार रोज़ होता हो, ऐसे प्रदेश में जहाँ पर जो बलात्कार हो रहे हैं उनमें से 55% नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण और बलात्कार हो रहा हो, कहीं नीमच में 10-10 हज़ार में बेटियाँ बेची जा रही हों, तो कहीं उज्जैन में एक लड़की को त्रस्त करके पुलिस उससे मुंह फेर लेती हो, या हम कटनी की बात करें जहाँ आदिवासी महिला को बलात्कार के बाद सर कुचल के नाले में फेंक दिया जाता हो, या हम भोपाल की ही बात करें जहाँ मैं आज खड़ी हूँ, जहाँ पर एक महिला के साथ बदतमीज़ी होती है, भाई बीच में अमित सरोलिया कूदता है तो उसको मार डाला जाता है, सामने पीसीआर वैन खड़ी रहती है। महिलाओं के अपराध के मामले में न सिर्फ मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, बल्कि एक बहुत ही संवेदन शून्य राज्य के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि तथाकथित मामा जी ने अपना कोई कर्तव्य संभाला नहीं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि उन्होंने अपनी पुलिस को कह दिया है कि अगर कोई महिलाओं के खिलाफ अपराध होता हो तो वो मुँह मोड़ ले। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बयान दिया था, एक आदेश भी जारी हुआ था कि अब जो महिलाओं को थाने नहीं आकर एफआईआर करना पड़ेगी, अब पुलिस उनके घर जाएगी। देखिए, पुलिस घर तो क्या ही जाएगी। मैंने आपको बताया कि भोपाल तो राजधानी है, वहाँ पर पीसीआर वैन खड़ी रहती है, एक बहन चिल्लाती रहती है कि मेरे भाई को गुंडे मार रहे हैं, कोई बचाने नहीं आता। और वो भी छोड़िए, उज्जैन में क्या होता है, एक बच्ची के साथ इतना अमानवीय कृत्य होता है और पुलिस वहाँ की पहले शुरुआती तफ्तीश में कहती है कि ये तो विक्षिप्त भिखारन है, इसका मानसिक संतुलन खराब है और ये तो हमारे प्रदेश की नहीं है। इस तरीके की बातचीत की जाती है। और वो भी छोड़िए, मैं तो आज ये कहना चाहती हूँ कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हम फांसी की सजा देंगे मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध करने वालों को। रोज़ 18 बलात्कार हो रहे हैं, इसके बावजूद एक व्यक्ति ऐसा, एक अपराधी ऐसा नहीं है जिसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाया हो। आज अगर पुलिस का इकबाल बढ़ाना था शिवराज सिंह को, अपनी सरकार को महिला अपराध के खिलाफ खड़ा हुआ दिखाना था, तो सबसे पहले तो उन अपराधियों के मन में डर डालना चाहिए ना। जब आपकी पुलिस कोई काम ना कर रही हो, जब कोर्ट में जल्दी सजा ना मिलती हो, एक अपराधी को आप फांसी के तख्ते पर ना चढ़ा पाए हो, तो आप किस तरह के मामा हैं? आप तो सच में मामा के नाम पे धब्बा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे अनंत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।